कुल देवी देवता हो गया क्लियर। प्रश्न दूसरा प्रश्न आपका, अपने कुल देवी देवता का पवन आता हो और पवन बन जाना, ये भी वही चीज़ हो गई, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने कुल देवी देवता का पूजा का नियम, ये सार्वजनिक प्रश्न नहीं है। हर एक कुल देवी देवता का अपने अपने समाज के अनुसार अपने कुल देवी देवता का पूजा का नियम कैसे प्राप्त करें। हर समाज का कुल देवी देवता की पूजा करने का अलग अलग नियम होता है। कहीं कहीं पर कुल देवी देवता की पूजा करते हैं तो उसमें अविवाहित बेटियों को शामिल नहीं किया जाता है और विवाहित बेटियों को भी शामिल नहीं किया जाता है। सिर्फ उस पूजा में पुरुष वर्ग ही शामिल होते हैं। कहीं कहीं पर पूजा होती है तो उसमें पूरा कुनबा होना अत्यंत आवश्यक होता है, यानी पूरा एक परिवार का जितने भी भाई हैं, भाइयों के भी बच्चे होंगे, उनकी बहुएं होंगी, बेटी बेटा सब शामिल होना जरूरी होता है। किसी समाज में एक ऐसी भी परंपरा है कि जब तक कुल देवी देवता की पूजा तभी होगी जब हर मनुष्य अपनी अपनी कमाई का, मेहनत की कमाई का कुछ पैसा उस पूजा में लगाता है तो ही पूजा होगी, अन्यथा पूजा नहीं होती है। कहीं पर कुल देवी देवता की पूजा के लिए बकरियां बलि के रूप में दी जाती है और कहीं पर कुल देवी देवता की पूजा के लिए बकरा और बकरी दोनों दी जाती है। कहीं पर कुल देवी देवता की पूजा के लिए मुर्गा काटा जाता है और कहीं पर कुल देवी देवता की पूजा के लिए कोई भी बलि दी ही नहीं जाती है। अपने परंपरागत नियमानुसार अधिकांश जगह मालवा क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान तरफ कह लीजिए, मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग में कह लीजिए, दाल बाटी चूरमा चलता है, वो चढ़ाया जाता है। कई जगह खीर पूड़ी का नियम है कुल देवी देवता की पूजा के लिए। तो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार, समाज की परंपरा के अनुसार जो नियम बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं उनके अनुसार अपने कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए। और यदि आपके बड़े बुजुर्ग ने पूजा नहीं की है और आपको नहीं बताया कि पूजा इस प्रकार से की जाती है, तो अपने ही गोत्र के या अपने जहाँ पे दादा परदादा रहते थे वहां पर आपको जाना चाहिए और वहां पर जो भी सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो अपने समाज का, अपनी गोत्र का, उनसे जाके पूछना चाहिए कि साहब कुल देवी देवता की पूजा कैसे करते हैं और कुल देवी देवता कौन है। एक गोत्र के एक कुल देवी देवता होते हैं और कहीं कहीं पर एक कुल देवी देवता 3-4 गोत्र के भी होते हैं। तो कुल देवी देवता की पूजा के लिए अलग अलग नियम हैं, अपने अपने जाति धर्म समाज के अनुसार उनका पालन करो। विवाह होने के पहले भी उनको निमंत्रण दिया जाता है, विवाह होने के बाद भी धन्यवाद स्वरूप उनके यहाँ जाया जाता है। कहीं कहीं पे कुल देवी देवता के यहाँ पे विवाह होने के बाद में रात जगा एक शब्द है, ये रात जगह का मतलब होता है पूरी रात भर उनके यहाँ बैठ करके ढोल मजाने के साथ में जागरण किया जाता है, उसे रात जगा बोलते हैं। अखंड दीपक जलाया जाता है उसमें और सवेरे होने पर सबको फल मिठाई वगैरह वितरित की जाती है। कहीं कहीं पर अपने वंश की वृद्धि जब होती है, वंश की वृद्धि का मतलब बच्चा होता है वो भी लड़का, तो भी कुल देवी देवता को नियमानुसार बलि दी जाती है यदि बलि का नियम है तो। अन्यथा जैसी पूजा की जाती है वो भेंट स्वरूप वहां पे जाकर के देना पड़ती है, तो कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बताना मुश्किल है कि किस गोत्र के नियम में क्या चीज है। आप अपने अपने क्षेत्र में जाएं जहाँ पर दादा रहा करते थे, परदादा रहा करते थे, उस जगह जाकर के वहाँ पे जो भी मंदिर हो, चबूतरा बना हो, वहाँ पर जाकर के पूजन अर्चन करें ताकि कुल देवी देवता की प्रसन्नता मिल सके। नियमानुसार कुल देवी देवता की पूजा साल में एक बार तो अवश्य करना चाहिए, वो भी अपने अपने समाज के अनुसार फिक्स होती है।
कुछ कुछ जगह नवरात्रि में अष्टमी को पूजा होती है और कुछ जगह नवमी को पूजा होती है। किसी किसी जगह हमने देखा दशहरे के दिन भी पूजा होती है और कहीं पर कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पूजा होती है, कहीं पर श्रावण मास की पूर्णिमा को पूजा होती है। तो अपने अपने समाज के नियम के अनुसार, उस क्षेत्र के अनुसार जो भी नियम कानून है उनका पालन करते हुए पूजा करना चाहिए। अब आपके यहाँ क्या पूजा होती है?